कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं। सर, आप बिहार से आते हैं, महागठबंधन और इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टी जेडीयू है और जिस तरीके से पिछले एक दो दिनों में जो डेवलपमेंट बिहार में हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में है। राहुल गांधी की जो यात्रा 30 तारीख को पूर्णिया पहुंचने वाली थी, उसमें भी वो शामिल नहीं हो रहे हैं और इस तरह की जानकारी आ रही है कि बीजेपी के साथ वो संपर्क में है। देखिए, मुझे तो अभी विश्वास नहीं है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में वो जाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने पिछली बार एनडीए गठबंधन को छोड़ा था तो जिस तरह से उसकी निंदा की थी या उसके जो नीति है उसके बारे में जो उन्होंने जिक्र किया था, जो आलोचना की थी, अब उसके बाद फिर दोबारा एनडीए में जाना, मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी ये एक तरह से क्या कहा जाएगा, आत्महत्या होगी। क्योंकि लोगों बिहार के लोग उन पर विश्वास किया। पहली बार जब वो एनडीए में गए थे तो लोगों ने कहा चलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया उन्होंने। अब वहाँ से फिर वापस आने के बाद दोबारा एनडीए में अगर जाते हैं तो फिर बिहार के लोगों का विश्वास, जो राजनीति है या वहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसके ऊपर से एक तरह से विश्वास उठ जाएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि नीतीश जी बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं और जिस तरह से इन दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक स्टैंड लिया था और उसमें फिर जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो मिलते हैं तो उनकी अपनी जो छवि है वो बहुत धूमिल हो जाएगी। इसलिए मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी अपनी छवि धूमिल हो जाए और जदयू की छवि धूमिल हो जाए। लेकिन उनकी पार्टी की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे में बहुत ज़्यादा समय लग गया और एक सहमति पर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं आ पाए हैं, खासतौर पर बिहार में। इसी तरह की बात ममता बनर्जी भी करती रही, इसी तरह की बात पंजाब में भगवंत मान ने भी किया। आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था उसमें ये टूट के संकेत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कभी भी कोई गठबंधन बनता है तो उसमें इस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं। आप एनडीए को ही ले लीजिए। एनडीए से जितनी जो बड़ी पार्टियां थी, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, उन्होंने छोड़ दिया, उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया, अकाली दल ने छोड़ दिया और कई छोटी पार्टियों ने छोड़ दिया, एडीएमके ने छोड़ दिया। तो इससे यह आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि बहुत मुश्किल है। कोई भी गठबंधन को चलाना इतना आसान नहीं होता है। उसमें सबको विश्वास में लेना पड़ता है, सबको लेकर चलना पड़ता है। एक नीति, एक योजना, एक कार्यक्रम, एक मैनिफेस्टो सब बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो सवाल मेरा ख्याल है कि ये कोई कारण नहीं हो सकता है कि विलम्ब हो गया इसलिए हम जा रहे हैं। ये कोई कारण नहीं हो सकता। अगर वो चले जाते हैं बीजेपी के साथ एक बार फिर से, जिसकी संभावना, प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, तो क्या बिहार में कांग्रेस और राजद गठबंधन में रहेंगे? जदयू और भाजपा के खिलाफ अब कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस रहेगा? तो समय के अनुसार फैसला लिया जाएगा। अभी पहले से इस पर इन सब भावनाओं पर बात करना फजूल है। लेकिन जिस तरह की भी चुनौती आएगी, कांग्रेस पार्टी उस चुनौती का सामना करेगी। सर, आप खुद लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार भी संभवतः आप चुनाव लड़ेंगे। आपको भी नहीं लगता है कि गठबंधन में सीटों का समझौता थोड़ा समय पर हो जाए ताकि उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का समय भी मिले? मैं नहीं समझता कि सिर्फ ये इंडिया पर ही लागू होता है। क्या एनडीए पर लागू नहीं होता है? उनका क्या समझौता हो गया? उनका सीट बंटवारा हो गया? तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है कि आखिर जो भाजपा का जो गठबंधन है वहाँ कहाँ अभी सीटों का एडजस्टमेंट हुआ है। और अभी समय है, कोई ऐसा नहीं कि चुनाव कल हो रहा है और हमने सीट एडजस्टमेंट नहीं किया है। अभी हमारे पास काफ़ी समय है सीट एडजस्टमेंट के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। तो कुल मिला के सर, नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस अभी भी होपफुल है कि वो इंडिया अलायंस में बने रहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है और हम सोचते हैं हमारी पार्टी को भी ये विश्वास है कि ऐसा वो कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे देश में सांप्रदायिक शक्तियों को बल मिले, ताकत मिले और विघटनकारी शक्तियों को ताकत मिले। ऐसा वो कदम नहीं उठाएंगे। जो भी कदम उठाएंगे वो सोच समझ कर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया।
कैमरामैन राजीव रंजन के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। सर एक सर, लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नज़दीक है और नए वोटर्स को साधने के लिए, युवाओं को और ख़ासतौर पर जो पहली बार के जो वोटर्स हैं उनको साधने के लिए क्या कांग्रेस किसी स्ट्रेटेजी पे या किसी कैंपेन पर काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देखिए, देश के अंदर जो कहा जाए कि आबादी के ही अनुसार भी देखा जाए, अनुरूप भी देखा जाए, तो जिस देश के में युवा वोटर्स की आबादी ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है और इसीलिए हमारा देश युवा देश माना जाता है। और कोई भी राजनीतिक दल है उसको बिना युवा शक्ति को साथ लिए हुए अगर वो कोई योजना बनाती है या आगे का भविष्य देखती है तो वो संभव नहीं है। हमें नौजवानों को अपने साथ लेना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कांग्रेस कि जब से हमने देखा है उसका राजनीति में, जब से कांग्रेस का जो रहा है कि वो नौजवानों को साथ लेकर चलने का, युवक कांग्रेस के माध्यम से उनको जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और मुझे आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो वोट देने का, मत देने का जो अधिकार था उसको 21 से घटाकर 18 किया था। तो हमारा फोकस तो हमेशा रहता है कि हम देश के नौजवानों को साथ लेकर चलें। आज खड़गे जी ने बूथ लेवल के लोगों से इंटरेक्ट किया है। 7 करोड़ नौजवान हैं तो ये हमारे ध्यान में है। राहुल गांधी का न्याय यात्रा, ये सब देश में सर बड़ी आबादी युवाओं की है, तो कोई फोकस्ड आप लोगों का है कि कैसे? नहीं, फोकस है, देखिए संगठन के माध्यम से तो हम अपना काम कर ही रहे हैं। अभी चुनाव आएगा लोकसभा का, उसमें भी हमें नौजवानों की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हर बूथ पर हमारे नौजवान रहें, हमारे समर्थक के रूप में रहें। और अभी जो हम लोग की यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा हो और या फिर भारत न्याय जोड़ो यात्रा है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी नौजवानों का समावेश बहुत ज़्यादा है और काफ़ी नौजवान हमसे जुड़ रहे हैं, पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं, राहुल जी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जो उन्होंने जो कहा है कि नौजवानों की ज़रूरत है, कांग्रेस पार्टी को नए खून की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक ऐसा समुदाय या वर्ग है जो हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो हमको ज़रूरत है नौजवानों की, हम कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस इस देश का भविष्य, नौजवानों का भविष्य